इंडिया में एलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा। एलॉन मस्क जो कि मतलब ये है कि टेस्ला कंपनी के ऑनर है और बड़ा नाम है, एक्स और ये सारे उनके ऐप्स हैं। अच्छा, उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से खबर आ रही है कि भाई अनाउंस किया है कि वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स और इस हवाले से। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है, वो आ गई है। ठीक है, हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है। अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कुछ चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो। यहाँ के हमारा खुद की इंडिया की मैं आपको गिनवा सकता हूँ 50 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल हो रही हैं, जा रही हैं। एग्जांपल 2-3 अगर आप हमारी कोई ऐसी है आपके माइंड में कि किन्नू शिन्नू यहाँ जाके हम देते हैं। किन्नू वो अब क्या वो भी हमसे वो भी प्रोडक्ट हमसे कितनी ले लेते हैं, हमसे ज़्यादा इंडिया देता है। अच्छा, वो भी वो ज्यादा जी, वो भी हमसे ज़्यादा इंडिया कर रहा है एक्सपोर्ट, चावल भी हमारे से ज्यादा वही वही कर। हेलो गाइज, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मोर। भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया भर के लोग आकर भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनियां ओपन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं जा रहा है। और ये बात भली भांत पाकिस्तान के लोग अब समझ चुके हैं कि क्यों नहीं जा रहा है। उनके अकॉर्डिंग क्या कारण है, आप इस वीडियो के अंदर देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। टेस्ला जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एलॉन मस्क की कार्स के हवाले से, उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है कि भाई वो स्पेयर पार्ट्स और ये चीज़ें करेंगे। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? बेसिकली भाईजान बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली टिकती नहीं है। कभी इमरान खान आ गया, वो जल्द से निकाल लेता है, जुलूस निकाल लेता है। कभी तरीके लबैक वाले निकाल देते हैं। कभी हमारी आ जाती है हुकूमत ये नून लीग की, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी को। नहीं है वो इधर। इस वजह से कोई इन्वेस्टर टिकता नहीं है। वो डरता है कि यार इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी जाहिर बात है, जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये सोचता है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेव रहे, और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आप समझते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जाती हैं, ना सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं बल्कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ बिजनेस करें। यार बेसिकली बात इस तरह है कि वो इंडिया जो है ना, वो कंट्री उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें। पिछले 10 साल से वो हुकूमत, एक ही उनका वज़ीर आज़म है जो कि हुकूमत कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि यार ये इधर हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक हुकूमत ही हमारी एक नहीं है। ना हमारा डॉलर टिकता है एक जगह पे, हमारा डॉलर ना पेट्रोल की कीमत में है। अब इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे की जाती है ना जहाँ पे पता हो गया यार हमें प्रॉफिट आएगी। इन्वेस्टर को यही नहीं पता कि यार मैं यहाँ पे जो करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे कुछ मिलेगा कि या जो मैं लगाऊंगा वो भी मुझे रिटर्न होगा कि नहीं होगा। ये जो एक बिजनेसमैन है वो इन चीज़ों को बड़े गहरे तरीके से जानते हैं। जो ये बात कर रहे हैं इसमें, चाहे एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन हो या इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन हो, वो ये सोचता है। अच्छा, क्या समझते हैं अगर ऐसे ही चलता रहे, यही सिचुएशन चलती रही, आपको नहीं लगता दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी? हमारे जो रिलेशन है दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ कट के रह जाएंगे, जबकि इंडिया की बात करें या दूसरे जितने कोई भी कंट्रीज हैं, हमारे नेबर कंट्रीज हैं, वो आगे डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जब तक हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं ना होगी, हमारे में यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जैसे कि अब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अभी जो है ना ये फ्रूट का सीज़न है, जैसा कि ये किन्नू, ये बाय रशिया, उसके बाद यूक्रेन और मुख्तलिफ कंट्रियों में जाता है। अभी हमारा डॉलर जो है ना वो स्टेबल नहीं है। अभी वो डरते हुए जो बाहर से गोरे बैठे हुए हैं ना, वो देखते हैं कि हम पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान में डॉलर का क्या रेट है। वो जो है ना हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं कर रहे। उनको पता ही नहीं है कि यार हमें यहाँ से जो हम मंगवाते हैं प्रोडक्ट, एक मंगवा ली है अपनी कंट्री में, अभी डॉलर का रेट है बिलफर्ज 280 रुपये या 90 रुपये, हो जाएगा 250, 300, 400, इस तरह पता ही नहीं है ना, तो वो डरते हैं। एक तो ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो एक मैंने थोड़ी सी चीज़ नोट की है, आप मुझे बताइएगा अगर आपकी जो ओपिनियन हुई, कि ट्रस्ट इशू भी थोड़ा बहुत होता है कि मतलब हमारे पे लोग उस तरीके से शायद ट्रस्ट नहीं कर पाते, या जिस तरीके से कैसे ट्रस्ट करेंगे। अभी देखो हमारी निगरान सेटअप है, अभी निगरान सेटअप हमारा चल रहा है, क्या आपकी नज़र में वो सारा ठीक चल रहा है? नहीं, ठीक चल रहा था तो इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन हो जाते। हमारा स्टेबिलिटी एक जैसी कंट्रोल में नहीं है किसी के भी। कंट्रोल में नहीं है। हमारी अब निगरान हुकूमत है, लेकिन कर नून लीग रही है। ठीक हो गया। और नून लीग के पीछे भी जो कर रहे हैं वो भी मतलब आपको पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अभी इन्होंने डॉलर फिलहाल इन्होंने स्टॉप किया हुआ है। कभी फॉरेन मतलब इंपोर्ट इन्वेस्टर जो होगा उसको इस चीज़ का ट्रस्ट ही नहीं है कि डॉलर इस जगह पे स्टेबल रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये डॉलर एक जगह पे स्टेबल रह सकता है? तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? यही चीज़ है। अच्छा,
क्या कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, फॉरेन किसी कंट्री में जाने का इत्तेफाक हो और वहां पे लोगों से पूछा हो आपने कि यार क्या वजह है पाकिस्तान के साथ आप बिजनेस उस तरीके से नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, और इंडिया के साथ क्यों वो बिजनेस करना चाहते हैं? मतलब होता है ना, वैसे ही बंदा रैंडमली किसी से पूछता है कि यार इंडिया के साथ दुनिया बिजनेस करना चाह रही है, हमारे साथ नहीं करना चाह रही, क्या वजह है? भजन ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। हम तो मुसलमान जो हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमारी ज़ुबान, गोरे जो है ना वो कहते हैं टाइम और ज़ुबान, ये जिस इंसान की होगी ना उसके साथ वो बिज़नेस करेंगे। पाकिस्तानियों का ज़हन होता है कि यार हम जो है ना बस चूना लगा लें किसी तरह, ठीक हो गया, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम ज्यादा पैसे कमा लें। पैसे कमा ले शॉर्ट में। बिलफर्ज उन्होंने प्रोडक्ट, हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, गोरा हमें कहता है हम गोरे को देते हैं ये मोबाइल है जी, अल्ट्रा मोबाइल है, ये हम दे रहे हैं। पहली बार तो हम यही देंगे, सेकेंडली वो ट्रस्ट कर लेंगे और जब हम सेकंड बार माल देंगे ना वो हम चेंज कर देंगे, इसमें कोई ना कोई चीज़ चेंज कर देंगे। दूसरे कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें वहां पे भी हमारे जैसे ही लोग हैं मेरे ख्याल से, या उनकी सोच में या एजुकेशन सोच में जो है ना वो डिफरेंट है थोड़े। वो है तो काफिर है लेकिन उनकी जो सोच है ना वो कारोबारी है। उनकी हुकूमत भी उनको सपोर्ट करती है, हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती। आपकी ठीक है, कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपने ये जो बात किया कि मतलब काफर हैं या नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट है, देखें एक साइड पे हम ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, ये मतलब मैं कैसे बात कर ऐसे ही रहा है। हूँ, और हमारी हरकतें वो हैं कि हम, मैं समझता हूँ कि अपने आप ही मैं अगर अपनी बात करूँ कि शर्मिंदगी होती है, पाकिस्तान का इस टाइम इमेज क्या है, और दूसरी तरफ हम ओपनली कहते हैं वो काफर हैं, ठीक है, जी, लेकिन ऐसे ही उनका है। इंटरनेशनल लेवल इमेज क्या है? उनका इंटरनेशनल लेवल आप देख लें, आप खुद जानते हैं उनके साथ। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है वो आ गई है, ठीक है। हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है। अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कुछ चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो, यहाँ के हमारा खुद की इंडिया की मैं आपको गिनवा सकता हूँ 50 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल हो रही हैं, जा रही हैं। फॉर एग्जांपल दो तीन अगर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल उनकी गाड़ियाँ देख लें, उनकी गाड़ियाँ देख लें। खुद एक बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से, लेकिन इंडिया की गाड़ियां इवन मैं ये कहता हूँ जापान में जा रही हैं। अब देखिए मुख्तलिफ कंट्रियों में जा रही हैं। अब देखिए हमारे पाकिस्तान में एक स्विफ्ट गाड़ी थी, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, आज से 3 साल पहले वो थी 25 लाख रुपए की, अब 1 करोड़ रुपए की है। अब इंडिया में कितने की है? अब कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान को और इंडिया का। इंडियन आए थे यहाँ पे, हमने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था फॉर्च्यूनर वहाँ पे तकरीबन 25 30 35 35 लाख रुपए की, अब इधर 2 करोड़ रुपए की है, 2 से प्लस होगी। तो मतलब ये है कि भाई उनकी जो सी वैल्यू है, पैसे की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू जो सा वो ज्यादा है, लेकिन डबल भी कर ले, 4 गुना भी कर ले, 4 गुना कर ले, फिर भी 25 या 30 लाख की अगर वहाँ पे फॉर्च्यूनर है तो यहाँ पे तो ये तकरीबन 1 करोड़ 20-30 की होनी चाहिए। इधर 2 करोड़ की, इतना टैक्स है, इतना टैक्स। आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टर इधर पैसे नहीं लाते, कैसे भाई लाए? अब इंडिया में टैक्स जो है ना हर चीज़ के ऊपर एक मखसूस उन्होंने लिमिटेड रखा हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उनको खुद सिक्योरिटी नहीं है कि वो कंपनी वहाँ पर खोलेंगे, वो कंपनी सही से चलेगी कि नहीं चलेगी, उससे उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है चाइना। अब आप कह रहे होंगे चाइना कौन सा कारण है? चाइना अपना सारा माल, जो खराब माल होता है पूरी दुनिया से जो बच जाता है, उसको पाकिस्तान के अंदर डंप करता है, आराम से वहाँ पर सेल होता है और कम पैसे के अंदर सेल होता है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर की जो कंपनियाँ थी जो पहले चल रही थी, वो भी आपने सुना होगा कई वीडियो के अंदर कि वो बंद हो चुकी हैं। नया इन्वेस्टमेंट कुछ आ नहीं रहा है। जो भी पाकिस्तानी कारोबारी हैं वो खुद बांग्लादेश या फिर दूसरे कंट्रीज में भाग रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे देश के लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए, खुद पाकिस्तान के अंदर कुछ बनेगा उसके ऊपर खुद पाकिस्तानी विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वीवो कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, लेकिन वहाँ के जो फ़ोन थे उनकी इतनी क्वालिटी घटिया थी बने हुए कि खुद पाकिस्तान के लोग जब देखते थे तो उसको नहीं लेते थे। भारत के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे देशों से कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट है, उसी का कहना होता है और वही जो बोल देता है वही सबसे फाइनल होता है, जो हमारी गवर्नमेंट का आदेश होता है। यहाँ पर आर्मी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 पावर है जो आपस में लड़ती रहती हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है। ना पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट बनेगा, ना दूसरे देशों के अंदर वो जाएगा। तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं हो सकती है और बाकी सारी चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर सुनी हुई हैं, उन पर बात करने से बार बार कोई फायदा नहीं है। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।